नमस्कार साथियों, आपका राजस्थान जीके प्रश्नोत्तरी की सेकंड क्विज में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विभिन्न टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? अतिचारण, जनसंख्या दबाव, वनोन्मूलन, सौर ऊर्जा उत्पादन। तो इसका सही आंसर होगा सौर ऊर्जा उत्पादन। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता की पूजा 4 हाथ वाले देवता के रूप में होती है? ये सुनकर आपको अजीब लगेगा कि वास्तव में कोई 4 हाथ का देवता था। तो इसका ऑप्शन है कल्लाद जी, तल्लीनाथ जी, हड़बू जी, तेजा जी। इसका सही आंसर होगा कल्लाद जी। तो आपको बता दें, कल्लाद जी ने जब चित्तौड़ के ऊपर अकबर ने आक्रमण किया था, तब जयमल को अपने कंधों पर बैठाकर युद्ध लड़ा था। इसलिए जयमल और कल्लाद जी के हाथ मिलाकर 4 हाथ हुए, इसलिए इसे 4 हाथ के देवता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? राजसमंद झील, नक्की झील, जयसमंद झील, कायलाना झील। कृत्रिम झील वह झील होती है जो मानव निर्मित होती है। एक होती है कृत्रिम, दूसरी होती है प्राकृतिक। जो प्रकृति से बनी होती है उसे कहते हैं प्राकृतिक, और मानव निर्मित होती है उसे कहते हैं कृत्रिम झील। तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जयसमंद झील, जो राजस्थान के उदयपुर में। राजसमंद झील राजसमंद में, नक्की झील माउंट आबू में, कायलाना जोधपुर में। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जरायम पेशा कानून के विरोध में किस जनजाति ने आंदोलन किया था? भील, मेर, मीणा, चेहरिया। तो इसका राइट आंसर होगा मीणा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाने की स्थापना कहाँ हुई? चित्तौड़गढ़, लाखेरी, मोडक, नीबाहेड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा लाखेरी। और आपको बता दें, लाखेरी राजस्थान के बूंदी जिले में। जिले का नाम भी पूछ लेते हैं, स्थान का नाम भी पूछ लेते हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखें। अब ये एक आपके लिए नया क्वेश्चन, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का संबंध किससे है? बालिका शिक्षा से, ग्रामीण क्षेत्र में सड़क निर्माण से, श्रमिक कौशल से, या ग्रामीण विद्युतीकरण से? तो इसका संबंध है ग्रामीण विद्युतीकरण। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रताप किस शासक को कहा जाता है? राव जोधा, जसवंत सिंह प्रथम, चंद्रसेन और मालदेव। तो मारवाड़ के प्रताप के नाम से जाने जाते हैं राव चंद्रसेन। अगला क्वेश्चन है, तेजा जी के पुजारी को क्या कहा जाता है? कई मेरे साथी है जो तेजा जी के भजन सुनते हैं, तेजा जी के अच्छे भक्त हैं, तेजा जी के गानों पर डांस भी करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि तेजा जी के पुजारी को क्या कहते हैं। भोपा, कुम्हार, महाराज या घोड़ला। तो तेजा जी के पुजारी को कहते हैं घोड़ला। याद रखना।
अगला क्वेश्चन, मेवाड़, वागड़ और आसपास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लासोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आ चुका है और आपके लिए भी नया क्वेश्चन है। मावजी, गोविंदगिरी, सूरजमल, मोतीलाल तेजावत। मेवाड़ क्षेत्र में हुआ, आदिवासी क्षेत्र में, तो ये लासोड़िया आंदोलन संत मावजी ने चलाया था। इसके ऊपर स्टार लगा देना आप, कई बार पूछा गया है और आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों के मसीहा उपनाम से प्रसिद्ध कौन है? गोविंदगिरी, गोमतेश्वर, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा। इसमें कंफ्यूज पैदा हो जाता है, सभी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आदिवासी में संघर्ष करने वाले व्यक्तियों के नाम आपको मिलेंगे, तो लगता है इसमें से कौन सा हो सकता है? तो याद रखें, आदिवासियों के मसीहा के नाम से मोतीलाल तेजावत को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से दो भागों में बांटती है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 57 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 6 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर होगा, इसने पूछा है राजस्थान की जलवायु, तो राजस्थान की जलवायु को दो भागों में बांटने वाली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। और यदि इसी के स्थान पर दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, तो मरुस्थल को बांटने वाली 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा याद रखना। अगला क्वेश्चन, नक्की झील कहाँ स्थित है? हर परीक्षा में एक दो क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं जिसका उत्तर हमें पता नहीं होता है, फिर भी उसके ऑप्शन देकर अपने को पता चल जाता है कि इसका क्या उत्तर होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिए यूके, कोलायत, माउंट आबू और डेल्ही। अब किस ऑप्शन पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसका सही आंसर होगा माउंट आबू, सिरोही जिले के अंदर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के गांव गांव में भूमि के रक्षक देवता के रूप में किसकी पूजा होती है या पूजा की जाती है? भोमिया जी, हड़बू जी, कल्ला जी, रूपनाथ जी। तो गांव गांव भोमिया गांव की रक्षक के लिए पूजे जाते हैं भोमिया जी। साथियों, क्विज अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।